एक युवक ज्ञान की तलाश में एक संत के पास जाता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और साहस की चमक है। संत ने युवक की ओर देखा और उसे स्वागत करते हुए मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी समझ का संकेत था। तुम्हारी यात्रा का कारण क्या है पुत्र? संत ने धैर्यपूर्वक पूछा। मैं सच्चे ज्ञान की खोज में हूं गुरुजी, युवक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। संत ने धीरे धीरे अपनी चाय का प्याला उठाया और कहा, ज्ञान एक यात्रा है, एक अनुभव जो तुम्हें अंदर से बदलता है। मैं तैयार हूं गुरुजी, हर चुनौती का सामना करने के लिए, युवक ने दृढ़ता से कहा। युवक अपनी ऊर्जा से भरे स्वर में कहता है, मैंने ये पढ़ा, वो जाना, ये अनुभव किया। संतों की मुस्कान उनके चेहरे पर गहरी समझ और सहानुभूति लाती है। चाय का गरम तरल प्याले में गिरता है और कमरे में एक मीठी खुशबू फैलती है। युवक चाय की पहली चुस्की लेते ही अपने अनुभवों को और भी गहराई से साझा करता है। उसकी कहानियों में जीवन के विभिन्न रंग और गहरे अनुभव झलकते हैं। संत गहराई से सुनते हैं, उनकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की चमक है। युवक की बातें सुनकर संत एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, मानो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण समझ लिया हो। संत चाय डालना बंद नहीं करते। जबकि प्याला भर जाता है, चाय बाहर गिरने लगती है, मेज पर फैलती हुई। संत मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जीवन में कभी कभी हमें अधिक प्राप्त करने के लिए सीमाओं को पार करना पड़ता है। युवक की घबराहट थोड़ी कम होती है, लेकिन वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है। संत ने आगे कहा, जैसे यह चाय बाहर गिर रही है, हमें अपने दिलों और विचारों को भी खोलना चाहिए। युवक अब ध्यान से सुनता है, मानो संत की बातें उसके जीवन की दिशा बदलने वाली हों। सत्य को पाने के लिए पहले स्वयं को खाली करना पड़ता है, तभी भीतर स्थान बनता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने भीतर की आवाजों को सुनने के लिए तैयार होता है। खुद को खाली करने का यह सफर आत्मविकास और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने डर और संदेहों का सामना करता है। अंत में सत्य की प्राप्ति के लिए यह साहस आवश्यक है, जो हमें आत्मा के गहरे गहनों तक पहुंचने में मदद करता है। जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई रोशनी का स्वागत करते हैं।